हेलो दोस्तों, एजुकेशन राइज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरदाराम और आज हम पढ़ेंगे इतिहास कक्षा 12। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। मैं यहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। इस वीडियो में हम 20 प्रश्न देखेंगे ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इतिहास का उसमें से। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। जो हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसे कहते हैं, उसका आकार किस प्रकार का है, उसके जो स्थल मिले हमें वो किस आकार के हैं। तो इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज के समान इसका आकार जो है वो बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ आकार है, ये त्रिभुजाकार जो है वो ये क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। दूसरा प्रश्न, प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की जो ईंटें प्राप्त हुई हैं उसका अलंकरण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है और ये राजस्थान में जो घग्गर नदी बहती है उस घग्गर नदी के पेटे में है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं, तो यहाँ के जो विभिन्न उत्खनन स्थल खोजे गए हैं उन उत्खनन स्थलों में अलग अलग स्थानों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एक वृहद स्नानागार, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो प्राचीन सिंधु सभ्यता में जो वृहद स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। जो दो बड़े नगर थे, मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार मिला है, ये मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर था हड़प्पा। तो वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो जिसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग किया हुआ है। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई है। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं ज़्यादातर वो मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई हैं। तो ये सेल खड़ी जो है ये एक प्रकार का पदार्थ है, इससे जो है वो ये मोहरें ज़्यादातर बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है सातवां, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई स्त्री की जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा वाली जो स्त्री है उसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और ये पंजाब में है, वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृ देवी की मूर्तियां वहां से मिली है, इस बात से यह सिद्ध होता है कि मातृशक्ति में इनका विश्वास था। 10वां प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं। तो चन्नूदड़ो जो है यहाँ से सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सेव आद्य सेव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से जो पशुपति है उसमें व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण आदि का अंकन जो है वो इन मोहरों से हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार या फिर जिसे धान्य कोठार कहते हैं वो माना जाता है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो स्थल से ये सबसे बड़ी इमारत जो मिली है वो थी विशाल अन्नागार। और यहाँ से एक और विशाल जो है स्थल प्राप्त हुआ था जिसे विशाल स्नानागार भी कहते हैं, लेकिन ये विशाल जो अन्नागार था ये उससे भी ज़्यादा विशाल था। 13वां प्रश्न,
किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा स्थल से हड़प्पा कालीन सभ्यता के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था स्थल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 15वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पावासी लोग जो थे ये सोना, चांदी, तांबा की वस्तुओं का, धातुओं का प्रयोग जो है वो करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो स्थल से घरों के अवशेष जो है वो मिले हैं। 17वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता जो कि त्रिभुजाकार में है, तो इसका पूर्वी स्थल पूछा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति जो है इसकी जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? किस चीज़ से हमें इसकी जानकारी मिलती है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। विभिन्न स्थलों से जो खुदाई हुई और खुदाई में जो चीज़ें प्राप्त हुई है वो ये हमारे उस की जानकारी का स्रोत है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और 20वां प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका कारण है कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा स्थल पर हुई थी, यानी सबसे पहला जो उत्खनन कार्य या फिर यूँ कह सकते हैं जिस स्थल से पता चला था इस सभ्यता का वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे 20 प्रश्न आपके फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से। इसी प्रकार के आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। थैंक यू।